क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, किसी चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए 20% का मतलब है यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 1/5। आपने जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 20% की वैल्यू आ गई 1/5, और 20% की कमी हो गई थी तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लीजिए एक के पास। तो आइए बात करते हैं प्राइस की, और जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में वो होता है ओरिजिनल प्राइस। यानी पहले प्राइस कितना रहा होगा 5, और अब 1 की कमी हो गई तो यानी प्राइस अब कितना हो गया 4। और आपको पता है कि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। कैसे? जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसको ख़रीदने वाले कम होने लगते हैं, और जब किसी चीज़ की प्राइस घटती है तो उसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होने लगते हैं। ये देखिए, प्राइस बढ़ेगी तो ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होगी तो ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की प्राइस तब बढ़ने लगती है जब स्टॉक कम होता है और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो प्राइस बढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होगा? ख़रीदने वाले कम होने लगेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। तो यहाँ पे 20/100 को फ्रैक्शन में किया तो 1/5 आ गया। इसका मतलब है कि अगर पहले उसका प्राइस 5 रुपये था तो अब 1 रुपये कम हो गया है, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया? 4 रुपये। तो क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमने इन्वर्सली में लिख दिया उसको। यानी कि 5 रुपये में पहले 4 किलो मिलता था, अब प्राइस कम हुआ है 4 रुपये हो गया है तो अब 5 किलो मिलेगा। और ये जो अंतर है कितने का है? 1। और ये एक अंतर 500 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद लेता है। तो यहाँ पे कितना अधिक है? 1। यानी कि ये 1 बराबर होगा किसके? 500 ग्राम के। 1 बराबर किसके होगा? 500 ग्राम के। इन्होंने कहा चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक भाव क्या था। तो देखिए, पहले चीनी कितना लेता था वो? 4। पहले चीनी कितना लेता था? 4। तो अगर 1 बराबर 500 ग्राम के तो 4 बराबर किसके? 500 गुणे 4 यानी कि 2000 ग्राम के। 2000 ग्राम का मतलब है कि 2 kg। और ये 2 kg कितने रुपए में मिलते थे उसको? 36 रुपये में। 36 रुपये में तो 1 किलो कितने की मिलेगी? 36/2 यानी कि 18 रुपये में। इन्होंने पूछा था प्रति किलो प्रारंभिक भाव क्या था, तो प्रति किलो प्रारंभिक भाव 18 रुपये था। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो देखिए 20% का मतलब हो गया 1/5, और 20% की कमी यानी कि माइनस साइन लगा दिया। अब लिख लेते हैं प्राइस, यानी कि प्राइस पहले 5 रुपये था और 1 रुपये कम हो गया, प्राइस अब 4 रुपये का हो गया। क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह है क्वांटिटी। क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1। और यहाँ पे क्वांटिटी के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 kg का, यानी कि ये 1 बराबर होगा 8 किलो के। तो पहले चीनी का प्रति किलो मूल्य क्या था? तो पहले चीनी कितनी ली जाती थी? 4। तो यानी कि अगर 1 बराबर है 8 के तो 4 बराबर होगा 4 गुणे 8 यानी कि 32 kg। 32 kg, तो यानी पहले 32 किलो चीनी ली जाती थी। कितने रुपए में? 160 रुपये में। कितने रुपए में? 160 रुपये में। तो 1 किलो चीनी कितने में ली जाएगी? तो 160/32। अब देखिए 16 दूना 32 और 16 एकम 16, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 रुपये। तो 1 किलो की कीमत कितनी थी? 5 रुपये थी, और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। वृद्धि हुई यानी कि प्लस, वृद्धि हुई यानी कि प्लस। तो प्राइस पहले 5 रुपये था, अब वृद्धि हो गई यानी कि अब प्राइस कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। तो क्वांटिटी की बात करें तो पहले 6 अंडे मिलते होंगे
और अब क्या होंगे, 5 अंडे मिलेंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 है और ये 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 अंडे कम मिलते हैं, तो यानी 1 बराबर है 2 अंडे के। 1 बराबर है 2 अंडे के। तो इन्होंने कहा अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है, मतलब कि इस समय के भाव कितना है। तो 1 यूनिट का क्या मतलब आया कि 2 अंडे, क्योंकि 2 अंडे कम मिलते हैं। फिर इन्होंने कहा अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। तो देखिए वर्तमान की बात करी है तो वर्तमान में उसको कितने अंडे मिल रहे हैं, 5। तो यानी कि 1 बराबर है 2 अंडे के, तो 5 बराबर होगा 2 गुणे 5 यानी कि 10 एग के। कितने के, 10 एग के। और इस 10 एग की कीमत कितने रुपए है, 24 रुपये। तो देखिए 10 एग बराबर 24 रुपये के। तो एक एग की कीमत कितनी होगी, 24/10 रुपये के। इन्होंने पूछा है अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव, यानी एक अंडे का नहीं 12 अंडे का पूछ रहा है। तो 12 एग बराबर होगा 24/10 गुणे 12। अब देखिए 24 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 288। 24 12 का मल्टीप्लाई 288/10, एक अंक बाद डेसिमल लगा दीजिए यानी 28.80 रुपये। तो प्रति दर्जन भाव कितना है, 28.80 के। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर। तो देखिए 10% का मतलब है 1/10, कम हो जाने का मतलब माइनस। तो प्राइस अभी 10 है, 1 कम हो गया यानी प्राइस 9 हो गया। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 9 और 10। फिर इन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। यहाँ पे देखिए हमारा किलो में मतलब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी में अंतर कितने का आ रहा है, 1। और इनका क्वांटिटी में अंतर कितना क्या आ रहा है, 5 केजी का। ठीक है, अब आप ये चेक करिए प्रारंभिक पूछा या वर्तमान। तो इन्होंने कहा चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलो कितना होगा, यानी कि मूल कीमत क्या थी और कम हुई कीमत क्या थी। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, 1 बराबर है 5 केजी के, तो उसने शुरू में कितना लिया था, 9 किलो। शुरू में मतलब 9, 1 यूनिट बराबर 5 केजी के, तो शुरू में 9 था। तो 9 का मतलब हो गया 9 गुणे 5 यानी कि कितने, 45 किलो। और इस 45 किलो की कीमत कितनी है, 270 रुपये। तो 45 किलो बराबर 270 के। अब देखिए 9 पचे 45, तो 5 केजी बराबर, और 9 का 9 9 18 9 3 27। तो 1 केजी बराबर 5 एकम 5 5 36, यानी 1 केजी की कीमत कितनी है, 6 रुपये। 1 केजी की कीमत कितनी है, 6 रुपये। तो ये जो 1 केजी की कीमत 6 रुपये आई है, यह तो मूल कीमत के अनुसार आई है, मूल कीमत है ये, तो मतलब कि प्रारंभिक वैल्यू है। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान वैल्यू की बात करें, तो इस समय तो 1 बराबर है 5 केजी के, तो इस समय तो वो 10 यूनिट खरीद पा रहा है ना, यानी कि 5 गुणे 10 केजी। यानी कि इस समय तो वो 50 केजी खरीद ले रहा है उसी 270 रुपये में। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1 केजी बराबर हो गया 27/5। अब देखिए 5 को करिए इसको, 50 25, 2 आया 0.0 और 5 चौक 20, यानी कि इस समय 1 किलो की कीमत है 5 रुपये 4 पैसे के, 5 रुपये 4 पैसे की। तो जब प्रारंभिक मूल कीमत थी 1 किलो 6 रुपये में मिल रहा है, और वर्तमान कीमत की बात करें तो 1 किलो में 5.4 रुपये में मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि मूल कीमत और कम हुई कीमत में अंतर कितने का है। तो मूल कीमत थी 6 रुपये और कम हुई है, तो अब कीमत हो गई है 5 रुपये 4 पैसे 40 पैसे। तो कितने का अंतर है, यानी कि 60 पैसे का अंतर है मूल कीमत और वर्तमान कीमत के बीच। तो 60 पैसे का अंतर जो है वो ऑप्शन नंबर 4th में है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये 25 पैसे के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है।
देखिए यानी कि पहले 1 रुपये 25 पैसे में वो 3 सेब खरीदता था और अब कीमत कम हो गई है तो 1 रुपये में ही 3 सेब खरीद लेता है। तो इन्होंने पूछा है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत बराबर आपको पता है कमी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। कमी हुई है कितने की, 1 रुपये 25 पैसे से 1 रुपये हुआ, यानी 25 पैसे की कमी हुई है तो 0.25। ओरिजिनल वैल्यू तो 1 रुपये 25 पैसे थी और इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की कमी हुई है। तो 20% की कमी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, तो आप 20% की वैल्यू निकालिए पहले 1/5, यानी कि कीमत पहले 5 थी, अब कमी हो रही है ना, तो अब कीमत हो गई है 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 4 और 5। और हमारे में देखिए क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, और इनका क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है 12.5 किलो का, 12.5 किलो का। तो इन्होंने पूछा चावल की मूल कीमत क्या थी, तो पहले वो चावल कितना लेता था, ये देखिए पहले वो 4 यूनिट लेता था, 1 यूनिट 12.5 केजी के बराबर है, तो 4 यूनिट 12.5 गुणे 4 केजी के बराबर होगा। और ये काट लीजिए, अच्छा डेसिमल हटाएंगे 0, 5 दूनी 10, अब देखिए 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 50 किलो। पहले वो कितना लेता था 50 किलो, कितने रुपए में 800 रुपये में 50 किलो लेता था, कितने रुपए में 800 रुपये में। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 अंग 30, यानी कि 1 किलो बराबर कितने के 16 रुपये के। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, 1 किलो 16 रुपये में मिलता था, और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तुरंत आप 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 कमी हो जाती है, माइनस लगा लीजिए। प्राइस लिख लीजिए, मतलब पहले 10 रुपये था प्राइस, अब 9 रुपये हो गया है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 9 और 10 हो जाएगी ना। अब आप में देखिए क्वांटिटी में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, और इनके में क्वांटिटी का कितना अंतर आ रहा है, 25 किलो ज़्यादा खरीद लेता है, मतलब एक जो है अंतर वो 25 केजी के बराबर है। इन्होंने पूछा वस्तु की मूल कीमत क्या थी, तो आप देखिए मूल मतलब कि उसने खरीदा कितना था, ये तो बाद वाला है ना, खरीदा पहले कितना खरीदा था 9, 1 यूनिट बराबर 25 केजी के, तो 9 यूनिट बराबर 25 गुणे 9 केजी के ना, और 25 9 225 होता है, यानी कि 225 किलो वो कितने में ख़रीदता था 225 रुपये में। 225 किलो वो 225 रुपये में ख़रीदता था, 225 से 225 कट गया, मतलब 1 किलो की कीमत कितनी थी 1 रुपये थी। तो इन्होंने पूछा वस्तु की मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी, तो 1 किलो 1 रुपये की थी, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि यदि चीनी का मूल्य कितने 10% गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी खपत में कितनी % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई भी गिरावट ना आए। तो इसके लिए तो मैंने बताया था, आप सपोज़ करिए पहले चीनी 100 रुपये किलो थी और कितने किलो की खपत होती थी 100 किलो की, तो व्यय कितना हो जाता था, व्यय हो जाता था 10,000 का। इन्होंने कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट आई, यानी कि चीनी अब हो गई 90 रुपये की, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा, तो 10 माइनस कर देंगे तो 90। इन्होंने कहा खपत कितनी बढ़ाई जाए, हमें नहीं पता, खपत x बढ़ाई जाए, लेकिन और व्यय कितना ही रहे, व्यय उतना ही रहे, यानी 10,000 रहे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 बटे 900, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 100 बटे नहीं 100 नहीं 1000 बटे 9, तो इतनी बढ़ाई जाए, मतलब कि इतनी बढ़ के हो गई। तो पहले 100 किलो यूज़ होता था और अब 1000 बटे 9 किलो यूज़ होता है। इन्होंने कहा कि खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है, तो प्रतिशत में निकाल लीजिए, तो ग्रोथ प्रतिशत बराबर होता है ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। कितने की ग्रोथ हुई है 1009 है इस समय और पहले था 100,
एलसीएम लीजिए 9, तो यहाँ पे तो 1000 ही रहेगा और यहाँ पे 9 से गुणा होगा तो ऊपर भी 9 से, यानी कि 900, यानी कि ग्रोथ कितने की हुई है 100/9 की। तो ग्रोथ कितने की हुई 100/9। ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल मतलब पहले कितनी यूज़ होती थी 100, तो यानी कि 100 इसका डिनोमिनेटर 1 है इंटू 100, दूसरे का तीसरे का पहले का चौथे से, तो यानी कि ये आ गया 100/9 गुणे 100 और गुणे 100। ये 100 से ये 100 कट गया और ये 100/9, तो 100/9 प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं आप कितना, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, यानी कि 11 सही 1/9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो 11 सही 1/9 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो 29 का कौन सा सही होगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी है। सपोज़ करिए कि 2000 में छात्रों की संख्या 100 है, तो 2000 में 2000 से पहले छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। तो देखिए 100, 2000 में 10% की वृद्धि हुई, क्योंकि इन्होंने कहा था ना पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, तो 2000 में वृद्धि हुई 10% की, तो हमने कहा था जितनी वृद्धि हो उतनी ऐड करके लिख दो। तो ये 2000 में वृद्धि हुई है। उसके बाद कहा था इन्होंने कि 10% की वृद्धि होगी, फिर अगले साल 10% की कमी होगी, यानी कि अब इसके बाद आएगा 2001 और 10% की कमी होगी, तो वो जितनी कमी होती है उसको 100 में से माइनस करा देते हैं। फिर उसके बाद आएगा 2002, 2002 में फिर वृद्धि होगी 10% की, तो 110/100, जितनी वृद्धि हो 100 में जोड़ के लिख दो। फिर इन्होंने कहा तो 2002 में इतने की वृद्धि होगी। उसके बाद वृद्धि 2003 में 2000, अब देखिए 2000 में जब वृद्धि होगी तो 2003 में यही डेटा आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो डेटा आएगा वो 2003 का आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, ये दोनों कट गया, इन 2 0 से ये दोनों कट गया, यहाँ 1 0 से ये 1 0 कट गया। 11 का 11 से होगा तो 121 और 9 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 9, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 10, और एक नीचे 10 था ना, तो ये हो जाएगा 108.9%, सॉरी 108.9 आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी है। तो 2000 में तो हमने 100 माना था, 2000 में छात्रों की संख्या 100 माना था, और 2003 आने तक छात्रों की संख्या 108.9 हो गया है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 8.9 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 8.9% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 100 का 108.9 क्या है, 8.9% अधिक है। तो यहाँ पे 8.9% हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, इन्होंने 2 में वृद्धि दे रखा है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन एक जैसे प्रिंट हो गए हैं इसमें, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ऑप्शन थोड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, किसी दुकान में एक ऑफ़र के तहत 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। छूट का प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन, दिख रहा होगा, तो डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो देखिए डिस्काउंट कितने का हुआ, 4 लेने पर 1 की छूट मिलती है, यानी कि डिस्काउंट कितने का हुआ है, 1 का। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 4 था, 1 और मिल गया आपको, तो यानी कि फाइनली आपके पास अब ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 5 और इंटू 100,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% की आपको छूट मिली है। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे ग्रोथ परसेंटेज में या कमी प्रतिशत में, तो वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या होती थी, जो पहले वाली वैल्यू होती थी ना। जैसे आपका 100 से 110 हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती थी आपकी, 100 होती थी, पहले वाली वैल्यू। या 100 से 80 हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी पहले वाली वैल्यू होती थी। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज में डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 का मतलब ये है, पहले 4 मिलता, 4 उसने 4 तो उसको मिलेगा और 4 उसने ख़रीदा है इसलिए एक और मिलेगा। तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक मतलब कि अब कितना है, तो 4 और 1 फ्री मिल गया 5, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 5। तो यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज कमी प्रतिशत और यहाँ पर डिस्काउंट प्रतिशत में ओरिजिनल वैल्यू को ध्यान से समझिएगा। अदरवाइज़ आप क्या करते, 1/4 कर देते, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू आप कहते 4, ओरिजिनल वैल्यू 4 नहीं है, 4 खरीदने पर 1 फ्री मिल गया तो ओरिजिनल वैल्यू 5 हो गई ना। तो 1/5 गुणे 100, तो यहाँ पे 20% आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग 10 और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।